बेटा शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है अपना दिमाग इस्तेमाल करना। लोग सोचते हैं दूसरे की टिप्पों को फॉलो करें, वो अच्छा नहीं है। अब उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह। सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, FNO, दुनिया भर की बाज़ार सुबह सुबह का विश्लेषण, और इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऐसा कोई हॉट पिक जिसको कोई ब्रोकरेज हाउस कोई रिकमेंड कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हम यहाँ छापते हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके बाद आंख मीच पे उसको निवेश मत करिए, उसको अपने रडार पे रखिए, देखिए वो शेयर कैसा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने क्या कहा है, उससे अपना एक विचार बनाकर जब सही मौका हो तो उसमें निवेश करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज है छुट्टी का दिन और हम बात करेंगे ऑप्शन की बात MKJ के साथ। अब इसमें ना एक बहुत, मैंने पिछली वीडियो में जो आपके लिए लेके आया उसमें मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे कुछ आप लोगों के माइंडसेट में कन्फ्यूजन नज़र आया। वो ये कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे सब कब हमें लगानी है MKK M3K कह लीजिए, M3K या M3K FNO ऑप्शन स्ट्रैटेजी कब लगानी है, M3K फ्यूचर बाय एंड कॉल सेल स्ट्रैटेजी, और कब M3K पुट सेल स्ट्रैटेजी लगानी है। तो बेटा ऑप्शन जो M3K FNO ऑप्शन स्ट्रैटेजी है उसको तो अलग ही कर दो, वो तो इंडेक्स से रिलेटेड है, वो तो हर मौसम में आप लगा सकते हैं। वो मेरा स्टाइल है, उसमें गट फीलिंग ज़्यादा काम करती है। जब बाज़ार गिर रहा होता है तो मैं देखता हूँ काफ़ी गिर गया, बढ़ना चाहिए तो मैं पुट ऑप्शन बेचना शुरू कर देता हूँ, और जब बाज़ार चढ़ रहा होता है मुझे लगता है काफ़ी चढ़ गया अब गिरना चाहिए तो मैं कॉल ऑप्शन बेचना शुरू कर देता हूँ। तो जब बाज़ार नीचे की तरफ जाता है मैं पुट्टे बेचता जाता हूँ, और कॉल में मेरा प्रॉफिट आ रहा होता है। जब मुझे लगता है प्रॉफिट काफ़ी आ गया, अब ये बढ़ेगा तो कॉल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। और जब बाज़ार ऊपर की तरफ भागता है तो पुट्टों में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, और नई मैं कॉलों में एंटर कर रहा होता हूँ। और जब मैं देखता हूँ पुट्टों में काफ़ी प्रॉफिट हो गया है, अब बाज़ार गिर सकता है यानी पुट का प्रॉफिट कम हो सकता है, मैं पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो सर ये हो गया M3K FNO इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स M3K इंडेक्स FNO स्ट्रैटेजी। तो ये हो गई। अब ये क्लियर हो गई आपको, यानी इसका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ये कहना चाहिए ऑल वेदर स्ट्रैटेजी है। रोज़ाना इसमें कुछ ना कुछ हम काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बाज़ार में 101 पॉइंट की हलचल हो। जिस दिन बाज़ार 20-25 पॉइंट की हलचल करेगा तो अंडे देंगे। यानी पिछले दिन के मुकाबले 100-125 जितने ज़्यादा पॉइंट की हरकत होगी उतने हमारे ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तो ऑल वेदर ऑल सीजन स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैं अपने YouTube पे बैरिल के साथ और व्हाट्सएप पे YouTube पे ओपल के साथ और व्हाट्सएप पे बैरिल के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। और इसमें मेरा टारगेट ये है कि आदमी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, और फिर उसको जब कॉन्फिडेंस आ जाए 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, उसमें मेरे को अंदाज़न 5% की रिटर्न इसमें नज़र आ रही है। पर देखिए बाज़ार है, जितनी वोलेटिलिटी होगी उसमें रिटर्न ज़्यादा आएगी, लेकिन बाज़ार अगर एक तरफा हो जाएगा, गिरता जाएगा तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज स्ट्रैटेजी बेहतरीन है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये स्ट्रैटेजी। अच्छा मैं एक बात कहूँगा लास्ट में, स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको भी मैं एड्रेस करूँगा। पहले मेन मेथड से करीजिए। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया जी, मैडम क्लियर है बिल्कुल लग रहा है। मैडम को मैंने कहा आप स्टूडेंट की तरह बैठा करो और जो मैं बोलता हूँ आप देखा करो, आप एक स्टूडेंट को समझ आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे उसमें रोको ताकि मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। आजकल मैंने मैडम को सामने बिठा लिया, वो गाना नहीं है बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूँ वाली बात है। मैडम को जी आप बैठ जाओ सामने, बिल्कुल कैमरे पे बैठे हुए हैं। तो अब है कंपटीशन किसके अंदर, M3K। देखिए जब तक आप M3K M3K इसके साथ नहीं लगाएंगे, MKK स्ट्रैटेजी का मज़ा नहीं आएगा, वो इसमें वो करंट नहीं आएगा। मैंने देखा जब भी मैं नाम लगा देता हूँ ना, मेरे को तो बड़ा फ़ायदा होता है, और मेरे जो खास स्टूडेंट हैं मैंने मैसेज भी शेयर किए थे, दबा के उनको भी फ़ायदा होता है। तो M3K यानी M खतरों के खिलाड़ी, KK हो गया ना। M3K में हम कब फ्यूचर बाय कॉल सेल लगाएं और कब पुट सेल लगाएं, अब मैं आपको आराम से समझाता हूँ। पहले आप शेयर को देखो, आपको क्या लगता है, आपको लगता है शेयर काफ़ी गिर गया, तभी आप इस दोनों स्ट्रैटेजी को लगाओ। अब आपने लगा दी स्ट्रैटेजी, गिर गया, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये शेयर अब और नहीं गिरेगा, अब तो सिर्फ भागेगा ही भागेगा, तो आप सिर्फ फ्यूचर खरीदो और बैठ जाओ, क्योंकि शेयर ने गिरना है नहीं तो पंगे क्यों लेने, सिर्फ फ्यूचर खरीदो और बैठ जाओ। और शेयर भागा
भागा भागा भागा, तेजी के साथ प्रॉफिट आएगा। फ्यूचर बाय करके जो प्रॉफिट की स्पीड है ना साहब, वो बहुत तेज होती है, गोली की तरह चलता है, कोई लैग नहीं होता उसमें। तो आपने फ्यूचर बाय करके बैठ जाना, कब जो आपको लगे यार अब गिर गया, अब नहीं गिरना है, एने तो भागना है, तब आप लगाओ फ्यूचर बाय स्ट्रेटजी। आपको लग रहा है यार चांसेस तो भागने के ज़्यादा हैं गिरने के मुकाबले, पर गिर भी सकता है। शब्दों पे ध्यान दें, चांसेस तो भागने के ज़्यादा हैं पर गिर भी सकता है। तब आप लगाएं फ्यूचर बाय कॉल सेल स्ट्रेटजी, क्योंकि फ्यूचर बाय कर लिया तो इसमें क्या होगा, अगर भागा तो आपका प्रॉफिट फ्यूचर में दबा के होगा, और कॉल में नुकसान होगा धीरे धीरे। कॉल में नुकसान धीरे धीरे होता है, फ्यूचर में लाभ ज़्यादा होता है, तो नेट में आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर गिर गया रेट तो फ्यूचर में तो नुकसान होगा, तो कॉल का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, यानी आपका लॉस काफ़ी सारा रिकवर हो जाएगा। फिर सुनिए, आपको लग रहा है शेयर काफ़ी गिर गया, अब तो एने चढ़ना है, पर गिर भी सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग इज वेरी हाई बट इट कैन फॉल। देन along with buying future you should sell call, यानी फ्यूचर खरीदने के साथ साथ आपको कॉल बेचनी चाहिए। अब आपको लग रहा है यार ये शेयर तो गिरेगा, अभी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे गिर काफ़ी गया है, चढ़ना चाहिए, पर फिर भी गिरने की अभी भी प्रोबेबिलिटी है चढ़ने के मुकाबले, तो फिर आप दूर की पुट बेच दो। आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा और गिर सकता है तो नज़दीक की पुट बेच दो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा गिर सकता है तो दूर की पुट बेचो। वो आप जजमेंट भी ले सकते हो प्रीमियम देख के, अगर नज़दीक की पुट का प्रीमियम हाई और दूर की पुट का प्रीमियम ना के बराबर हो तो इसका मतलब ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट भी अपने आप ना प्लान कर लेती। और जैसे दूर का पुट का प्रीमियम भी ज़्यादा हो, जैसे आप देखोगे इंडसइंड बैंक में होता है, अदानी पोर्ट में होता है, तो इसका मतलब ये गिर सकता है। फिर उसमें अगर आप नज़दीक की पुट बेच रहे हो तो रिस्क ले रहे हो, दूर की बेच रहे हो तो सेफ। जब देखो दूर की प्रीमियम बहुत ही कम है और नज़दीक का ठीक ठाक है, जैसे एक्सिस बैंक का देखना, तब कोटक का देखना, तब आप फिर नज़दीक की पुट बेच सकते। तो अब कसम खा के बोलिए, आपको समझ में आ गया डिफरेंस? एक बार समराइज कर देता हूँ। M3 के इंडेक्स FNO स्ट्रेटजी, ऑल सीजन ऑल वेदर स्ट्रेटजी, रोज़ लगाओ रोज़ खाओ, रोज़ मलाइयाँ निकलती हैं इसमें, प्रोवाइडेड बाजार में वोलेटिलिटी होती है, गिरे चढ़े गिरे चढ़े गिरे चढ़े, एक दो दिन गिरे दो चार दिन चढ़े, दो चार दिन गिरे दो चार दिन चढ़े, ऐसे चलता रहे तो इसमें मज़ेदारी है। अब शेयर्स पे आ जाओ। शेयर्स में आप लगता है भैया बहुत गिर गया, एने नहीं गिरना, अब तो भगना है, तो फ्यूचर बाय ओनली। भगना है पर गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी भगने की ज़्यादा है पर गिर भी सकता है। बाय फ्यूचर सेल कॉल स्ट्रेटजी, M3 के बाय फ्यूचर सेल कॉल स्ट्रेटजी। नहीं, बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम है, गिरने की ज़्यादा है। M3 के पुट सेल स्ट्रेटजी। तो सिंपल, सारे डाउट कवर कर दिए। बाकी प्रीमियम कैसे जज करते हैं, ये एक्सपीरियंस होता है, इनके कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं, मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, आप सर्च कर लेना। ब्लैक शोल मॉडल, उसमें कुछ चीज़ें मांगेगा, उसके हिसाब से आपको रफ प्रीमियम बना देगा। मैं उस चक्कर में पड़ता, क्योंकि जो बाज़ार में प्रीमियम है, बाज़ार भगवान है, बाज़ार में प्रीमियम है, वो लोगों ने फॉर्मूले से निकाले होंगे, अगर नहीं निकाल रहे हैं तो फिर उसका चक्कर हुआ। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता, पहले मैं लगाया करता था शुरुआत में, फिर मैंने अपने गट फीलिंग एक्सपीरियंस से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तो ये थी सारी कहानी आपके लिए। अब देखिए बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँगा, हालांकि मुझे आपसे शिकायत तो नहीं है, हाँ दुख जरूर होता है। वो ये कि देखो, अब बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, खैर गलत बोल गया मैं, चुनिंदा स्टूडेंट्स जो सफ़ायर के हैं वो कहते हैं जी इसमें आप रूबी के ट्रेड दे दो, बैरिल के ट्रेड दे दो, कुछ एक दो बच्चे रूबी के अंदर बैरिल के ट्रेड दे दो। इसी तरह यूट्यूब पे भी एमरल्ड वाले कहते हैं जी ऑप्शन ट्रेड दे दो, प्लेटिनम वाले कहते हैं जी बैरिल के ट्रेड दे दो। बेटा आप ऐसा कहते हो, आपका फ़र्ज़ है, आप कहते रहो, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो बुरा मत मानो, क्योंकि मेरा भी तो वो फ़र्ज़ है। सारे प्लान हिसाब से बने हुए हैं। अब एक मैसेज पढ़ रहा था, बहुत चुनिंदा लोग हैं इक्का दुक्का, सर आप अपने बच्चों में भेदभाव कर रहे हो, दोनों एक ही तो बच्चे हैं। बच्चे वाली बात थोड़ी यार, रिस्क के केस में रिस्क की जब आरी चलती है तो ये देख के चलती है बच्चा कौन सा है, वो तो चल जाती है सबके ऊपर। अब अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लेस है, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप कैश एंड कैरी के ट्रेड करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे सफ़ायर के स्टूडेंट बनो और यूट्यूब पे एमरल्ड के बनो। ऑप्शन के ट्रेड ही नहीं आते, उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट आते हैं, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज है ना वो। आप बिगिनर हो
तो क्यों आप फ्यूचर में हाथ जलाओगे? क्यों आप ऑप्शन ट्रेड करोगे? पहले कैश एंड कैरी कर लो 2-1 महीने 3 महीने, जब उसमें परफेक्ट हो जाओ अपग्रेड कर लो। व्हाट्सएप पे भी अपग्रेड करने की सुविधा है, यूट्यूब पे भी अपग्रेड करने की सुविधा है। आप अगर कैश एंड कैरी के स्टूडेंट हैं, सफायर का प्लान दे लेते हैं व्हाट्सएप में, थोड़े दिन उसमें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, अब आपको लगता नहीं मैंने ऑप्शन में खेल खेलना है, तो रूबी का एजुकेशनल प्लान में चले जाओ व्हाट्सएप पे। यूट्यूब पे आप एमरल्ड से प्लैटिनम में चले जाओ, क्या दिक्कत है बेटा? अब बेटा रूबी में जाने का मतलब होता है कि आप आराम से 3 से 4% रिटर्न निकाल सकते हो। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो महीने के 30,000 से लेकर 30,000 से लेकर 40,000 रुपये कमा सकते हो। बेटा जब इतने पैसे महीने में कमाओ, मात्र 10 लाख, कोई 20 भी लगाता है, कोई 40 भी लगाता है, 50 भी लगाता है, जब मात्र नॉर्मल अमाउंट ले लेते हैं 10 लाख का, 30-40,000 कमा सकते हो। थोड़ा प्लान अपग्रेड करके बेटा उसमें आप चार्जेस देते हो तो क्या बुराई है? अब आप में से कई लोगों के मन में आता होगा चार्जेस की क्या जरूरत है, मैं आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगा। इसी तरह जब आप रूबी में आ जाते हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे आ जाते हैं आप किस में, प्लैटिनम में, और आप उसमें अर्न कर लेते हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है। जैसे मैंने भी पहले कहाँ फ्यूचर करता था, जब मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया है तो मैं फ्यूचर में चला गया। फिर आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे रहना चाहते हैं, वैसे बढ़िया व्हाट्सएप पे आ जाइए, थोड़ा सा बातचीत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यूट्यूब पे भी ठीक है। यूट्यूब पे रहना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे कहाँ पे आ जाएंगे, प्लैटिनम से ओपल पे आ जाएंगे, और व्हाट्सएप पे रूबी से बैरल में आ जाएंगे। अब बैरल में आ जाएंगे, उसमें देखिए अगर आप M3 के इंडेक्स FNO स्ट्रेटेजी करते हैं तो 5 से 6% मंथली रिटर्न नज़र आती है। बाकी स्ट्रेटजीज में 8-9% हो सकती है M3 के फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी में। तो जब इतनी अच्छी रिटर्न हम कमाएंगे तो थोड़े चार्जेस तो आप दे रहे हैं सीखने के लिए, तो उसमें बुराई क्या है मुझे बताइए। और इसके अलावा भी देखो, मान लो कोई नहीं देना चाहता, जितनी वीडियोस मैं बनाता हूं सबसे पहले आप लोगों को फ्री देता हूं, उसके बाद ये मेंबर्स ओनली होती है। तो एक मौका तो मैं सबको दे देता हूं ना। अब बेटा ऐसा होता है कि जिसके 2 कारण है फीस के, एक तो आप अपग्रेड करोगे सोच समझ के। अगर जहर मुफ्त का मिलता है तो कई लोग ऐसे ही टेस्ट करने के लिए खा लेते हैं। जहर जितना महंगा हो उतना अच्छा सोच के खाएंगे कि साला एक तो महंगा है ऊपर से मर भी सकते हैं। तो इसलिए फीस रिस्क के हिसाब से रखी जाती है कि आप सोच समझ के अपग्रेड करें। जो आदमी फीस देने का रिस्क नहीं ले सकता वो उस कोर्स के ट्रेड लेने का रिस्क क्या लेगा? खाक सोच के दिल पे हाथ रख के, मतलब भूल जाओ मैं फीस ले रहा हूँ, फीस दे रहे हैं, या मैं कुछ कर रहा हूँ, भूल जाओ। मन से सोचो, जो आदमी इतना रिस्क नहीं ले सकता कि थोड़ी सी फीस दे सके, इतनी रीजनेबल फीस है। मैं लोगों को जानता हूँ जो 2-2 दिन के सेमिनार करते हैं, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, कुछ भी नहीं सिखाते। उसके बच्चे ये कहते हैं सर वो जो चीज़ें बताते हो तो आपकी वीडियो में फ्री में मिल जाती हैं। असली होता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा। लोग बातें करते रहते, टीवी पे करते रहते, ये खरीद लो। आपको याद है टीवी पे आइडिया जब साला 10 रुपये 11 रुपये हो गया था, सारे चैनल चीख के कह रहे थे कि ये तो भाई साहब 15 रुपये हो जाएगा, ये तो 20 रुपये हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल का। और अभी पीछे वो जो भाई टाटा मोटर 340 हो गया था, मैं नाम बोलूँगा अच्छा नहीं लगता, इशारा भी आप समझ जाओगे क्यों लेना किसी की तरफ इशारा। वो कह रहे थे टीवी पे कि इनकी तो बड़ी पकड़ है इस टाटा मोटर पे, इनके तो सारे प्रेडिक्शन ठीक होते हैं। वो कह रहा था, वो जो मैं बोलूँगा नहीं, कह रहा था या कह रही थी, वो बोल रहा था जो भी एडवाइज़र था, ये तो अब 360-70 का लेवल पहुँच जाएगा, साला 280 पे आ गया। रिस्क है ना। अब मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, पता है इसी महीने मुझे 40 लाख की डिलीवरियाँ उठानी पड़ रही हैं। आपकी तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगी, मेरे 40 लाख ठुक गए एक बारी को। अब आप सोचो 40 लाख का अरेंजमेंट आसान बात है। ट्यूसडे तक कोई भरोसा नहीं था, सारी लग रही थी ये इनमें से कम आधी तो आउट ऑफ मनी हो जाएंगी। साला ऐसा मारा महाराजा को, आपका M&M फाइनेंस को बुरी तरह से पीट दिया, इतना पीट दिया कि स्क्वायर ऑफ पे लॉस बढ़ा था, तो डिलीवरियाँ उठानी पड़ गई। पेट्रोनेट देखो कपड़े फाड़ दिए, वो इंडस टावर के भी फाड़ दिए। इंडस टावर तो हुआ क्या, मैंने वेडनेसडे को स्क्वायर ऑफ कर लिया 3600 रुपये के प्रॉफिट पे, नहीं तो वो भी साला इन द मनी हो गया था। 40-45 लाख की मेरी डिलीवरी लग गई। आपका तो लाइव डेमो हो गया छोटा सा, मेरे ठुक गए 40-45 लाख। डायलॉग कैसे लगाइए बताइए। आपका तो लाइव डेमो हो गया, यहाँ 40-50 लाख फंस गए, ठुक गए, पर कहीं चेहरे पे शिकन नहीं थी। तो बेटा रिस्क भी तो इतना इन्वॉल्व होता है। तो रेदर देन आप अननेसेसरी के आप मुझे क्रिटिसाइज करोगे, मैं आपको कभी उल्टा जवाब नहीं दूंगा।
मैं जो उनको जानता नहीं मैं उनको भी कुछ नहीं कहता। टीवी पे लोग इतना बोलते हैं, मैंने किसी का नाम लिया, कभी नाम नहीं लेता। और लोग भी बोलते हैं, एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल मैं अपने भी देता हूँ, तो नाम लेके नहीं दे रहा पर एग्जाम्पल तो बोलने ही पड़ेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ आपको, पर किसी का नाम नहीं लेता मैं कभी। आप मुझे कुछ बोलोगे मैं कभी उल्टा जवाब ही नहीं दूंगा। मैं आपको बच्चा समझ के प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे, इसको समझ नहीं है, आप इसको माफ़ करना। मैं तो सिर्फ इतना ही सोचता हूँ। मेरे साथ तो भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा असली यार, और आपकी शुभकामनाएं। और ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ये मैं मेजॉरिटी बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, चुनिंदा बच्चे, यानी व्हाट्सएप पे एक बच्चा होगा ऐसा, यूट्यूब व्हाट्सएप पे जब बहुत सारे सदस्य हैं, एक या दो होंगे मैक्सिमम, एक बोलने वाला होगा, एक नहीं बोलता होगा, दो होंगे मैक्सिमम, क्योंकि इतने सारे बच्चे यूट्यूब में तो ढेरों हैं, उसमें कितने होंगे 7-8 बच्चे, चुनिंदा बच्चे। लेकिन वो भी मुझे अब प्रिय हैं। आप मेरी भावना को समझो, नहीं तो मैं इनको इग्नोर कर सकता था, मैं बोलता ही नहीं कुछ, पर वो भी मुझे प्रिय हैं। तो मैं उन बच्चों से ये कहूँगा, बेटा रेदर देन परेशान होने के जगह जिस भी आप लेवल पे भी ज्वाइन करे हो उस पर ट्रेड में प्रोफिशिएंसी हासिल करो। ये सोचो अच्छे मन से कि मैंने इसमें कमाना है और फिर अपग्रेड करना है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। मैंने जीवन में इतना टैक्स नहीं दिया जितना इस बार मैंने टैक्स दिया। शेयर प्रॉफिट आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कल शेयर किया था ईयरली P&L, और भी इनकमें बहुत सारी हो गई। मैंने इतना सारा टैक्स दिया पर मेरे चेहरे पे शिकन नहीं। मुझे बड़ी खुशी का एहसास हुआ। मैंने कहा भगवान आपने मुझे इतना सामर्थ्य बनाया है कि मैं इतना टैक्स दे पा रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा डायलॉग, ईमानदारी से बताइए कि मैं देश की सेवा कर पा रहा हूँ, मैं देश में योगदान दे कर पा रहा हूँ। दिल मेरा बड़ा हो जाता है कि मैंने भी इतना टैक्स दिया। लोग तो झूठे मूठे खर्चे दिखाते, मैं खर्चे नहीं दिखाता, मैं सारी इनकम पे पूरा टैक्स दे देता, ना के बराबर खर्चे हैं। मेरा फ्रेंड्स हैरान होते हैं, खर्चे तो दिखा दे कुछ, मैं खर्चे दिखाते ही नहीं, है ही नहीं खर्चे, क्या करूँ। झूठे दिखाते, झूठे कभी दिखाए नहीं हमने आज तक। जो है वो ना के बराबर खर्चे, सारी इनकम पे टैक्स देते और प्रसन्नता होती है। तो जब आप भी अब कोर्स को अपग्रेड करेंगे उससे प्रसन्न होंगे, देखो मैंने सीख लिया, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, तो आपका लाभ भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप दुखी मन से करेंगे, अगर मैं रोता रहूँगा हाई टैक्स देना पड़ रहा है, हाई टैक्स देना पड़ेगा, भगवान कहेगा साले की इनकम ही कर दो, ना इनकम होगी ना टैक्स देगा, ऐसा तो मैं नहीं चाहता। मैं भगवान से कहता हूँ प्रभु मेरा टैक्स और बढ़ा दे, एक दिन ऐसा कर मैं 1000 करोड़ का टैक्स दूँ। तो सोचो 1000 करोड़ का अगर मैं टैक्स दे हूँ, अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आता, पर अगर देने की क्षमता हो जाए, सोचो मेरी इनकम कितनी होगी। मतलब पॉजिटिव साइड सोचनी चाहिए ना, रेदर देन नेगेटिव। तो बस मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है, अच्छे मन से कार्य करिए। जब भी हम कोई कार्य अच्छे और शुद्ध मन से करते हैं, प्रभु के आशीर्वाद बरसता है, प्रभु की लीला अपरंपार है। मैं हर मैसेज में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं जय श्री कृष्ण कहता हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है जल्दी में बाजी मैसेज देने में, मैं इसलिए कहता हूँ कि लॉस हो गया तो वो भी जय श्री कृष्ण है, प्रभु की कोई लीला है, कोई सीख है हमें दे रहा है प्रभु। डिलीवरी अंदर बनी हो गई, जय श्री कृष्ण। मोटा मुनाफा हो गया, जय श्री कृष्ण। भाई इसमें लॉस हो गया, जय श्री कृष्ण। कुछ ना कुछ उसमें भी फायदा है। अरे लॉस होगा तो दिमाग चलेगा ना कि साला लॉस कैसे हो गया, अगली बार इसको चेंज करना है स्ट्रेटजी। ये नई नई स्ट्रेटजी आ रही है, क्यों आ रही है? पहले मैं फंसता हूँ, फिर फंसने के नए नए तरीके निकालता हूँ। अगर बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे तैरना कैसे सीखेगा? पानी में फेंकोगे डूबने लगेगा, हाथ पैर चलाएगा। छोटे बच्चे जल्दी तैरना सीखते हैं, उनको पानी में डाल देते हैं, मैंने देखा है कई बार। वो हाथ पैर चलाते हुए निकाल लेते, फिर डाल देते, वो थोड़ी देर में अपने आप ही सीख जाता है कहानी कि कैसे तैरते हैं। ये जानवर होते हैं आपके, कुत्ते बिल्ली, ये सब पानी में देखा तैर जाते हैं। इनको कोई ट्रेनिंग मिलती है, कोई स्विमिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं? प्रभु ने इनको लीला दे रखी है, सब तैरना सिखा रखा है। प्रभु जो है ना इतना शक्तिशाली है, मानो ना मानो। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं होता। अरे भाई भगवान मुझे तो पता है ज़रूर है, नहीं तो ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं मेरे जो मैंने सोचे भी नहीं थे। अब एक आध काम मेरा अटका पड़ा है, मैं सोचता हूँ प्रभु की लीला है, कुछ अच्छा होगा, दुखी होने से क्या होगा। तो मेरे ख्याल आज मैंने आपको MKJ टॉक्स फॉर गुड लाइफ की भी यहाँ चर्चा कर दी है। सही बताइए चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में लिखिए। आज अच्छी लंबी वीडियो बन गई है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और सब्सक्राइब किया, ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। अगर आपने स्टूडेंट बनना है तो सारे प्लान है। ऑप्शंस के लिए कैश एंड कैरी के लिए एमरल्ड और उसके नीचे वाले हैं, ऑप्शन के लिए प्लैटिनम और ओपल है। और व्हाट्सएप पे सफ़ायर कैश एंड कैरी का, और ऑप्शन के लिए रूबी और बैरिल है। सिंपल।
अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको जिसने ज्वाइन किया, आप जानते हैं उसकी लाइफ तो जिंगल लाला जिंगल लाला जिंगल लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के फन्ने खां बने।